अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ दम पुख्त की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने 2.5 किलो बीफ ले लिया, उसकी मोटी मोटी बोटी करवा लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ फैट भी शामिल है, ये देखें। तो हड्डियाँ भी हैं और इस तरह बोटियाँ भी हैं। बिल्कुल मैंने बोटी नहीं ली। अब मैं इसमें जो है 2.5 kg है ये, तो 1.5 टेबल स्पून इसका मैं नमक का ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। तो ये देखें, मैंने इसे नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने फ़ैट लिया, ये कढ़ाई ले लिया मैं। अब इसके अंदर फ़ैट शामिल करूँगी। दम पुख्त बनाने के लिए ये फ़ैट लाजमी यूज़ होता है। ये आप नीचे कढ़ाई के इस तरह लगा दें। 1/2 kg मैंने फ़ैट लिया है, इस तरह पूरी कढ़ाई में मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए सारा फ़ैट मैंने शामिल कर दिया है। 1/2 kg ये फ़ैट है। अब मैंने आलू लिए हैं, मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। आप अगर बड़े साइज़ के लें तो 2-2 पीसेस में काट लें। इनके ऊपर ये रख दूँगी। तो ये देखें, ये मैंने रख दी है। अब मैं इसके ऊपर जो है गोश्त रखूँगी, जिसको मैंने नमक लगाया हुआ है। थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह करके रखती जाऊंगी। सारा गोश्त इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो ये देखें सारा गोश्त मैंने शामिल कर दिया। अब 2 अदद मैंने प्याज लिए, उनके ये छिलके मैंने रिमूव कर दिए। ये यहाँ पे रख दूंगी दरमियान में, इस तरह करके। इस तरह रखते हैं आप, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली है, इसमें रेड भी शामिल हैं, ये भी रख दूंगी। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर लाएंगी इसमें। 4 नींबू का रस लिया है मैंने, ये शामिल कर दूंगी। लहसुन लिया है मेरे पास, देसी लहसुन था। अगर आपके पास दूसरा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 3 अदद ले लिए, ये बहुत छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 लिए। ये इस तरह बीच में करके रख दें, इस तरह रख दें और इस तरह रख दें, ठीक है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो अब मैंने आटा लिया है, उस तरह इससे मैं लंबाई में कर लूँगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल। बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत मोटा भी, इस तरह लंबाई में करें और इस तरह ये किनारों पे लगाते जाएंगे हम। ऐसे मैं सेट कर लूँ इसे सारे पे। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, ये इसी फैट के अंदर बनेगा। तो अब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसे कवर करती हूँ। तो ये देखें आटा सारा मैंने लगा दिया अच्छी तरह। ये अच्छे से गर्म हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, धुआं भी ऊपर आ रहा है। अब मैं इसे कवर करके अच्छी तरह ये ढक्कन रख के ऐसे प्रेस करना है आपने। थोड़ा ज़ोर ज़ोर से प्रेस करें ताकि इसकी हीट किसी जगह से भी बाहर ना आए। तो ये देखें अच्छी तरह इसके साथ हो गया। अब इस पे कोई भी वज़नी चीज़ रख दें और मैं इसे लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए कुक करूँगी। 2 घंटे के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें 2 घंटे के बाद मैं इसका कवर उठाने लगी हूँ। ऐसे छुरी की मदद से किनारों को हटाऊँगी, सारी साइडें में हटा लूँ। ये देखें ये गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। अभी आपको मैं दिखा भी देती हूँ। इस टाइम पे आप जो है ना, इसमें से हरी मिर्चें, ये प्याज और जो है लहसुन हमने डाला था, ये रिमूव कर दें, क्योंकि जो हमें इसका फ्लेवर चाहिए था वो निकल चुका है इसके अंदर से। ये आपको साथ वो जो हमने फ़ैट शामिल किया था, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि घी वो बन गया है, ऑयल सा आपको नज़र आ रहा होगा।
तो अब मैं सारी मिर्चें रिमूव कर दूँ। तो ये देखें आलू भी अच्छे से गल गए हैं। मैं अभी आपको एक जो है इस तरह चम्मच की मदद से ये देखें कितने अच्छे से ये गले में। अभी मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ दम पोहा के फाइनल लुक। मैं आपको एक जो है ये बोटी उठा के तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छे से ये गली हुई है। बहुत गर्म है इसलिए ये देखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।